हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर डायरेक्शन सेंस टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट की हमने पिछली क्लास में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ले ली थी, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आज क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन वॉक्स 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट and then 12 kilometer due south. How far is he from the starting point? Here solution. सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो इंफॉर्मेशन है द मेन वॉक्स 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। सो ईस्ट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर एंड देन 12 किलोमीटर ड्यू साउथ, और साउथ डायरेक्शन में ये 12 किलोमीटर। अब उसने पूछा क्वेश्चन में कि हाउ फार इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट से वो आप कितनी डिस्टेंस पर है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर। यहाँ पर बेस है 9 स्क्वायर प्लस लेंथ 12 स्क्वायर एंड 81 प्लस 144 एंड 81 प्लस 144 ये हो जाएगा 225। देन हाइपोटेनस आ जाएगा रूट 225 इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई 15 किलोमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a time on the watch is quarter to 3. If the minute hand points to northeast, in which direction does the hour hand points? सॉल्यूशन के लिए इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। अब अ टाइम ये ऑन द वॉच इज क्वार्टर टू 3, ये टाइम हो रहा है क्वार्टर टू 3। फिर क्वेश्चन में गिवन है इफ द मिनट हैंड पॉइंट टू नॉर्थ ईस्ट, तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो हम डायरेक्शन अरेंज करते हैं। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया इन विच डायरेक्शन डज द आवर एंड पॉइंट। आवर एंड पॉइंट ये है, और आवर एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। सॉरी, आवर एंड पॉइंट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। देन आंसर हो जाएगा साउथ।
Next question number 3. From his house, Rajan went 25 kilometers to the north. Then he turned west and covered 20 kilometers. Then he turned south and covered 15 kilometers. Finally turning to east, he covered 20 kilometers. In which direction was he from his house? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन के लिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम हिज हाउस राजन वैन 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ। सपोज ये राजन का हाउस है और यहाँ से वो 25 किलोमीटर नॉर्थ साइड में जाता है। Then he turned west and covered 20 किलोमीटर। फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। Then he turned south and covered 15 किलोमीटर। फिर साउथ डायरेक्शन में ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। Finally turning to east and covered 20 किलोमीटर। फाइनली वह 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में कवर करता है और ये इस पॉइंट पर आ जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा है इन विच डायरेक्शन वाज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो हमें उसके हाउस से उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो हम ऐसा करते हैं, हाउस पर डायरेक्शन अरेंज कर देते हैं। ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो हाउस से वो अब नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वन मॉर्निंग राम एंड श्याम were talking to each other face to face. If Shyam's shadow was exactly to the right of Ram, which direction Shyam was facing? सॉल्व करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। So one morning Ram and Shyam were talking to each other face to face. Suppose राम यहाँ पर खड़ा है और श्याम यहाँ पर खड़ा है और ये फेस टू फेस एक दूसरे के। फिर क्वेश्चन में गिवन है इफ श्याम शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम, तो यहाँ पर राम का राइट साइड देखते हैं, तो राम का राइट साइड इस डायरेक्शन में होगा, तो श्याम की जो शेडो है वो इस डायरेक्शन में गिर रही है और टाइम है मॉर्निंग का। शेडो इस साइड में इस डायरेक्शन में तभी गिरेगी
जब सन इस साइड में होगा। तो हम डायरेक्शन अरेंज करेंगे यहाँ पे। मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो NESW के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन अरेंज करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और देन वेस्ट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच डायरेक्शन श्याम वाज फेसिंग। तो श्याम की अगर डायरेक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, तो श्याम वाज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शबनम स्कूल बस picks her up from her house and takes 2 left turn and 1 right turn to reach her school. If the bus is facing east, while reaching the school, which direction was the bus facing at her home? तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। शबनम स्कूल बस पिक्स हर अप फ्रॉम हर हाउस। सपोज ये शबनम का हाउस है और बस का फेस, तो यहाँ से टेक्स 2 लेफ्ट टर्न, यहाँ से बस चलती है और लेफ्ट साइड में फर्स्ट टेक्स 2 लेफ्ट टर्न एंड 1 राइट टर्न, यहाँ से वो राइट साइड में मूव करती है बस। अब जैसे बस यहाँ पर पहुँच। अब क्वेश्चन में गिवन है इफ द बस इज फेसिंग ईस्ट, तो बस अगर ईस्ट साइड को फेस कर रही है while reaching the school, which direction was the bus facing at her home? तो अब हम यहाँ पर डायरेक्शन अरेंज करते हैं। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो अगर डायरेक्शन अरेंज करते हैं, ये नॉर्थ, ईस्ट, ये साउथ और ये। तो शबनम के घर पर जब बस खड़ी थी, तो बस का फेस कौन सी डायरेक्शन में था? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साउथ डायरेक्शन। तो बस देन the bus is in south direction. Next question, question number 6. If southeast becomes north, northeast become west, and so on, what will south become? Your solution, सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। क्वेश्चन में गिवन है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये डायरेक्शन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, तो अब ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्शन अरेंज करते हैं, नॉर्थ के बाद में ईस्ट, देन साउथ और देन वेस्ट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल साउथ बिकम। तो नॉर्मली जो साउथ नीचे ये डायरेक्शन होती है,
तो यहाँ पर साउथ क्या हो गई है, नॉर्थ ईस्ट। सो साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A man is facing northwest. He turns 90 degree in the clockwise direction and then 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? So solution के लिए सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमीन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो अमीन फेसिंग नॉर्थ। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 90 डिग्री ये होता है 45 और ये और 45, तो ये हो जाता है 90 डिग्री और 90 डिग्री मूव करके वो इस प्लेस पर आ गया। अब एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड यहाँ से 135 डिग्री, ये 45 और ये 90, तो टोटल हो गया 135 डिग्री और 135 डिग्री वो मूव करके इस प्लेस पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन। सो आंसर इज वेस्ट, ही इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। Okay student, thank you.